वक्त आप एसबी न्यूज़ की खास पेशकश के साथ हम इस वक्त आए हैं घोषपुर में। जो आचार्य हैं उनसे संपर्क बात करेंगे किन मुद्दा को लेके, किस चीज़ को लेके, आखिर संस्कृत को इतनी बढ़ावा क्यों दे रही है। आपको हम बता दें कि हमारे पास कुछ इनको सम्मान मिले हैं, जिसमें मुख्य सम्मान है अटल मिथिला सम्मान, भाषा गौरव सम्मान, मिथिला गौरव सम्मान, ब्रिक गौरव सम्मान एवं कई सम्मानों से सम्मानित आचार्य हैं, जो जिनका मुख्य आवास है त्रिलोकनाथ धाम निवासी पंडित श्री आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जो राघोपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत से आते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं आचार्य जी से, किन मुद्दों क्यों इस लाइन में आए हैं और क्यों संस्कृति। क्या नाम हुआ सर आपका? बहुत बहुत सबसे पहले तो आप तमाम न्यूज़ चैनल के टीम जो पधारे हैं इस त्रिलोकधाम घोषपुर में, समस्त ग्रामीण की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र, हमारा शुभ नाम हुआ, और आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। जो इतने कम उम्र में बहुत अनेकानेक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्यनिष्ठ हो, सत्य धर्म के स्वरूप में मूल तत्व अर्थात अपने धर्म को पकड़ के ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार को रखते हुए यदि वो दृढ़ संकल्प किसी भी तत्व के लिए, किसी भी विषय के लिए, किसी भी विभाग में अगर वह संकल्प ठान लें, निश्चित रूप से वह उस दिशा में, उस मार्ग में और उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए भगवान और भगवती दोनों मिलकर के प्रेरणा प्रदान करते हैं। सर, मेरे से बड़ा सवाल, आचार्य आपने किया है, आचार्य करने के बाद कोई पीएचडी करके बड़े अधिकारी बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आप इस लाइन को कथावाचक के रूप में क्यों आ रहे हैं? देखिए, आचार्य, सबसे पहले तो आचार्य शब्द को समझना है। जो ये आचार्य है क्या? वेद कहता है सर्वावयव संपन्नो ब्रह्म ज्ञान विशारदः तत्ववेत्ता लोभवेत्ता लोभ मोह विवर्जितः, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी, वेद के पारगामी, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वाले, ऐसे जो लोभ मोह से विवर्जित मनुष्य हैं या छात्र हैं, वही आचार्य होते हैं। और यह आचार्य वैसे नहीं होता है, इसका डिग्री होता है। कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, BHU है, अनेक यूनिवर्सिटी हैं। उसमें से अपने बिहार में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का बहुत ही अच्छा खासा नाम है। वहीं से हम विधिवत इसका शुरू से ही उपशास्त्री, शास्त्री और आचार्य कर्मकांड, वेद एवं आध्यात्म के द्वारा साहित्य से भी डिग्री हासिल किए हैं। और अनेक अपने कर्मों के द्वारा, जिसमें से हमारा मुख्य एम्बिशन अपने जीवन का है कथा व्यास के रूप में। आजकल कथा के रूप में, कथा इस लाइन में आने का एक ही मकसद है, जो धर्मशास्त्र की जो मूल तत्व है उनसे अभी भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आम जनों में, आम पब्लिकों में अभी भी मूल तत्व, अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता से अभी भी वंचित रहते हैं। जो विज्ञ हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो विज्ञ नहीं हैं, अभी भी गांव समाज में इतनी आवश्यकता है जो उनको धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अपनी संस्कृत और संस्कृति के बारे में, अपने भाषा के बारे में, अपने अनुशासन शिष्टाचार के बारे में, अर्थात यूँ कहिए जो धर्मशास्त्र के आदेशानुसार यदि जीवन यापन करना पड़े, तो उस आदेश को अगर हम अग्रसर मान के चलते हैं, तभी हमारा ही नहीं सबका जीवन आनंदमय हो सकता है, सुखमय हो सकता है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल ये है, आदमी की मृत्यु होती है व्यक्ति की, उसकी जो कर्म कांड होते हैं उसकी क्या विशेषता? आखिर मरने के बाद 3 रोज तक उनकी विधि विधान के साथ उनका कर्म कांड किया जाता है, आखिर उसकी क्या मेन विशेषता है जो उनका विधि विधान के साथ 3 रोज तक कर्म कांड किया जाता है?
बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं और अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के अवसर पर ऐसा प्रश्न, बड़ा ही आपके प्रश्न को हम स्वागत करते हैं। देखिए, मृत्यु एक ऐसा तत्व है जो मृत्यु के साथ ही जन्म और मृत्यु, ये दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जिस जगह पे जिनका मृत्यु होता है उसी समय उसी क्षण पुनः दूसरे शरीर में प्राप्त होकर के कहीं न कहीं जन्म होता है उन्हीं के रूप में। तो ये जन्म और मृत्यु मनुष्य के जीवन में लगा ही रहता है। अब बचा उनका कर्मकांड की जो क्रिया है। तो मृतक शरीर का जब तक संपिंडन नहीं होता है, दशगात्र पिंडदान नहीं दिया जाता है, तब तक उनको प्रेत योनि अर्थात प्रेत संज्ञा ही प्राप्त होता है। अभी हम यहाँ पे आपको रोकेंगे आचार्य जी। आपने बोला कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो तुरंत दूसरे शरीर में चले जाती है, तो फिर ये 3 रोज तक जो कर्मकांड होता है, आप बोले प्रेत योनि में रहता है, इनका और इनका क्या मकसद है? हाँ, इसलिए इनका उद्देश्य सबसे पहले तो इन तत्व को समझना पड़ेगा। जो मृतक शरीर अपना पुनर्जीवन शरीर ग्रहण करते हैं, चूँकि जन्म मृत्यु ये चक्र है, संसार चक्र, इसमें आना ही पड़ता है। तो कर्मों के अनुसार मनुष्य का जीवन पुनः होगा या नहीं होगा, उस मनुष्य के कर्म के अनुसार आधारित है। तो इसलिए जो जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्यंभावी है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब आते हैं जो मृतक शरीर का जब तक दशगात्र पिंडदान, एकादशा और द्वादशा कर्म के उपरांत संपिंडन नहीं होता है, तब तक वह मृतात्मा प्रेत योनि में अर्थात प्रेत संज्ञा होता है। और जैसे ही संपिंडन वैदिक विधि विधान और कर्मकांड के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जब समस्त क्रियाएं संपन्न किया जाता है, तब वह मृतक का प्रेत संज्ञा से मुक्ति मिल जाता है और पितरलोक में, पितृलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्र पौत्र से मृतात्मा के शांति के लिए और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए समस्त मानवों का यह परम कर्तव्य होता है। और खास करके पुत्र पौत्र का, जो अपने अपने पूर्वजों का तिथि आने पर नित्य और विधि विधान पूर्वक श्राद्ध कर्म संपादन करें। प्रत्येक दिन तर्पण, तिलांजलि इत्यादि कार्य संपादन करें। और जिनको समयाभाव हो या जिनको तिथि वगैरह ज्ञात नहीं हो, जिन मनुष्य को, उनके लिए शास्त्र में आदेश है, यदि अमावस्या तिथि आने वाला है, जिसको पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन इस पितृपक्ष के 15 दिन के जो महापर्व है पितरों का, वह पितृलोक से समस्त पितर इस भूमि पर आते हैं जल ग्रहण करने के लिए, क्योंकि पितृलोक में इस समय में जल का बहुत ही अभाव हो जाता है। तो यह देखने के लिए जो हमने जो जन्म लेकर के पुत्र पौत्र आदि को प्रादुर्भाव किया, अवतरण करवाया, तो क्या वह इस समय हम लोगों को जल प्रदान करता है कि नहीं? तो प्रतिदिन वो जल ग्रहण करने के लिए आते हैं। किंतु यदि प्रत्येक दिन आप उनको जल देते हैं, पुत्र पौत्र आदि संतति जल प्रदान करते हैं, तिलांजलि देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उनके पूर्वज, उनके पितर, उन पुत्र पौत्र सकल परिवार को पूर्ण आशीर्वाद दे करके वापस हो जाते हैं। अन्यथा अमावस्या के रोज तो वह पूर्वज, वो उनके पितर चौखट पे आके खड़े हो जाते हैं, जो आज भी कम से कम हमको जल प्रदान कर रहा है कि नहीं। अगर उस रोज दे दिया जल पुत्र पौत्र आदि बंधु बांधवों के द्वारा, तो वह पितर आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और जो जिनको जल नहीं प्रदान होता है, जो पुत्र पौत्र संतति परिवार जल नहीं देते हैं, उनके पितर उनके चौखट दरवाजे पर से श्राप दे करके चले। अभी आपने बोला, सबसे बड़ा सवाल हम आपसे इस वक्त पूछ रहे हैं, पितर पक्ष चल रहा है, आपने बोला कि सब रोज देना चाहिए पितरों को पानी या 3 जल। आखिर इस जो 15 दिन का पक्ष चलता है पितर पक्ष, जिसमें मेन महत्व दिया जाता है कि पितरों को पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, क्या तर्पण करने से पितरों के पास पानी पहुंचता है? बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्मशास्त्र की यही विशेष परंपरा है, जो कोई भी धर्म कर्म यज्ञ करने से पहले पितरों की प्रसन्नता किया जाता है, पितरों को अनुकूल किया जाता है। क्योंकि भाव मिच्छन्ति देवता और वाक्य मिच्छन्ति पितर।
भाव के द्वारा अब आप देवताओं को अनुग्रहित कर सकते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। और वाक्य अर्थात मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह तर्पण इत्यादि का संध्या तर्पण सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत संध्या तर्पण का नित्य विधान है, पंच महायज्ञ का नित्य विधान है। प्रत्येक मानवों का परम कर्तव्य है वह संध्या तर्पण प्रत्येक दिन करें। संध्या के द्वारा गायत्री की उपासना होती है, जिससे ओज ऊर्जा बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तर्पण के द्वारा पितरों की अनुकंपा होती है, ताकि पूर्वजों की अनुकंपा प्राप्त होने से ही समस्त मानवों के परिवार में सुखी शांति सुख शांति वैभव ऐश्वर्यादि पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इसलिए सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत वेद मार्ग में नित्य संध्या तर्पण करने का अधिकार प्राप्त है और आदेश है। लेकिन अगर नित्य आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम यह जो पितृपक्ष है, हर एक देवताओं का पक्ष होता है, हर एक देवताओं का अपना अपना मास होता है। तो यह जो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष है वह 15 दिन का पक्ष होता है, पितृ तर्पण का पक्ष होता है, जो अपने अपने पूर्वजों को जल और तिल के द्वारा तर्पण इत्यादि ब्राह्मण भोजन इत्यादि के द्वारा संपादन किया जाता है। इसको करना चाहिए हर एक मनुष्य को। जो तर्पण के अधिकारी, तर्पण के भी अधिकारी होते हैं, सब तर्पण के अधिकारी नहीं होते हैं। जिनके पिता स्वधाम गमन कर चुके हैं उनको नित्य तर्पण करना चाहिए। अगर नित्य आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यह जो पितृपक्ष अर्थात पितरों के पूर्वजों का महत्व रूप से करना चाहिए, क्योंकि तर्पण करने से सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि तो होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको पुत्र नहीं है उनके पितर के कृपा से उनको पुत्र होता है, जिनको धन नहीं है उनको धन की प्राप्ति होती है, जिनको भूमि भवन मकान चाहिए, जस चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उन पूर्वजों के ही कृपा से वह प्राप्त हो सकता है। अन्यथा अगर इसका निष्कर्ष कहा जाए शास्त्र का और वेद का, तो जब तक आप पितर को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आपको देवता भी आपके ऊपर अनुकंपा नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वहाये स्वधाये नित्य मेव नमः। ऐसे देवता पितर को, योगी जनों को, गुरुजनों को, आचार्य को नित्य नमन करना चाहिए, नित्य नमन करना चाहिए, नित्य नमन। मेरा आखिरी सवाल आचार्य जी, आखिर पितर पक्ष के बाद तो हमारे बड़े बुजुर्ग और आप लोग के कहने के अनुसार गया जी में पिंडदान करने के बाद पितर लोग को फिर उनकी बरसी नहीं मनाई जाती, इसका क्या मेन महत्व है? नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। यह जो भ्रांति है, जो गया में अगर हम अपने पूर्वजों का या पिता पितामह प्रपितामहों का हमने पिंडदान कर दिया, उसके बाद हम बरसी नहीं कर सकते हैं, ये भ्रांति है। गया में तो पिंडदान करने का पुण्य फल मिलता है। आप यहाँ कीजिए और गया में कीजिए, एक ना एक दिन गया तो जाना ही पड़ता है सबको। अपने पूर्वज भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ को पिंडदान दिए हैं गया में, विष्णुपाद तीर्थ में आकर के। तो हर एक मनुष्य को जाना ही पड़ता है गया, और जाना भी चाहिए। और वहाँ पिंडदान देने से निश्चित रूप से पूर्वज अगर नरक में भी होंगे तो वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है वहाँ पिंडदान करने से। अब बचा सवाल आपका, जो गया में पिंडदान देने के बाद क्या वार्षिक एकोदिष्ट इत्यादि बरखी हो सकता है या नहीं? तो शास्त्र बिल्कुल आदेश किए हुआ है, यदि आप सक्षम हैं तो यह बरसी जो वर्ष में आता है तिथि के ऊपर होता है, तिथि के अवसर पे, तो जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आप सक्षम हैं, आजीवन पर्यंत यह आप कर्म कर सकते हैं। क्योंकि यह कुकर्म तो है नहीं, सत्कर्म है, वह सबका अधिकार है। लेकिन जो असक्षम हैं, जो गरीब हैं, जो जिनको कोई व्यवस्था नहीं है, जिनको कोई सामान नहीं है, वह गया में पिंडदान देने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन गया में पिंडदान के उपरांत भी क्यों करना चाहिए, उसके पीछे हम रीजन बता रहे हैं। देखिए, पूर्वज तो चले गए, वो तो पूर्वज हो गए, पितर हो गए, पितृलोक में वैकुंठ में चले गए। उनकी जो किया गया उनके जीवन में, उन पूर्वजों के जीवन में जो किया गया आचरण,
उनके द्वारा जो किया गया समाज में कर्म है, सामाजिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म या अनुशासित जो भी जितने भी कर्म हैं, उनके तिथि पर आने से अपने पूर्वजों को के कर्मों को हम याद करके हमको सन्मार्ग पे जाने का अवसर मिलता है। उनके द्वारा कहे गए वचनों पर अनुसरण करने से हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की भी रक्षा होती है। इसलिए वेद में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथा, अर्थात महतजन, हमारे पूर्वज लोग, महान लोग, मुनि, ऋषि मुनि लोग जिन मार्ग से गए हैं, उन मार्ग से यदि हम आप जाएंगे तो निश्चित रूप से परम कल्याण होगा। अगर उनके बताए गए वचनों के अनुसार, उनके किए गए कर्मों के अनुसार हम लोग विपरीत काम करेंगे तो निश्चित रूप से असफलता की प्राप्ति होगी, सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए गया में पिंडदान देने के बाद भी यदि आप सक्षम हैं तो निश्चित रूप से उनके वर्ष भर में आने वाले तिथि के अवसर पर उनके कल्याण के लिए, आप अपने कल्याण के लिए निश्चित रूप से कम श्राद्ध कर्म संपादन करें, और अगर उसमें भी असक्षम हैं तो कम से कम ब्राह्मण भोजन के द्वारा भी आप उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। कारण जो ब्राह्मणों को के रूप में पितर ही उस भोजन को, श्राद्धादि अन्न को भोजन ग्रहण करने के लिए ब्राह्मणों के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, वायु के रूप में। तो इसलिए निश्चित रूप से समस्त मानवों का परम कर्तव्य है, जो भी मनुष्य तर्पण के, श्राद्ध के अधिकारी हैं, वह निश्चित रूप से इस पितृपक्ष में आपको, अपने नाना को, परनाना को, नानी को, दादी को, परदादी को इत्यादि जितने भी पूर्वज हैं, उन लोगों को समय पर, तिथि आने पर उनका पिंडदान करें, तिलांजलि दें नित्य, कम से कम पितरपक्ष भर। वैसे तो हम आग्रह करेंगे जो सब साल करें, जो भी इनके अधिकारी हैं सदैव करें, हर दिन करें, किंतु अगर जो इनमें भी सक्षम हैं तो निश्चित रूप से हम एक विशेष प्रार्थना करते हैं, जो अमावस्या तिथि आने पर अपने अपने पूर्वजों को उस रोज भी यदि आप नहीं देंगे जल, तर्पण इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर आपका दुर्भाग्य है। इसलिए समस्त फलों की प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि के दिवस निश्चित रूप से बृहद और विधि विधान पूर्वक तर्पण, श्राद्ध इत्यादि संपादन करें, और प्रत्येक दिन करेंगे तो समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और परम शांति का अनुभव होगा। तो अभी बात कर रहे थे आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी से, और आपको हम बता दें कि कई सम्मानों से जो सम्मानित है, हम चाहेंगे कि दिखाएं कि कितने सम्मानों से सम्मानित हुए हैं आचार्य जी। सबसे पहले आपको फिर से हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन पुनः पुनः सकल ग्रामीण के तरफ से, त्रिलोकधाम गोस्पुर गांव के तरफ से आप सबों का परम कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो, सबको शांति की प्राप्ति हो, संपूर्ण विश्व में शांति की प्राप्ति हो और हमारा भारत अखंड रहे। हमारा भारत माता की जय जय हो, सर्वधर्म की जय जय हो, सभी मानवों का परम कल्याण हो और सबके पूर्वजों का भी परम कल्याण हो। जिनके पूर्वज जहाँ जहाँ हैं वह अपने अपने लोक से स्वर्ग लोक को प्राप्त हों, यही ईश्वर से सभी के पूर्वजों से हम भी प्रार्थना करें। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जाके जरूर, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। SB न्यूज़ भारत के लिए कुणाल कुमार की रिपोर्ट।